हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रामशीष मौर्य सहाय इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम काम और समय पर कुछ पहला पार्ट हो गया, अभी दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में कुछ आधारित क्वेश्चन, काम और समय के क्वेश्चन को हमने अभी पिछले क्लास में सॉल्व किया। अब आगे फिर काम और समय पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है एक काम है जिसको ए और बी क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया। कह रहा है उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम बी कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में कुछ इस तरीके से सवाल को हल किया था, इस पर आधारित सवाल को हल किया था। तो मैंने बताया था हल करने का वो आसान सा ट्रिक कि ए बी दो व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। कह रहा है 12 दिन में ए काम को समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 12 दिन में। ए काम को समाप्त कर सकता है 12 दिन में, बी समाप्त कर रहा है 15 दिन में। तो कह रहा है उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया। तो ए और बी दोनों दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो कितना आएगा? 12 पच्चे 60, 15 चौका 60। ये 60 वैल्यू है, यूनिट यानी वैल्यू है कि मतलब ये एक काम है जिसको 60 मतलब 60 इसकी वैल्यू है। तो एक व्यक्ति जो 12 दिन में ए वाला काम कर रहा है वो 5 यूनिट काम डेली कर रहा है, और ये जो 15 दिन में काम कर रहा है वो 4 यूनिट काम डेली कर रहा है। तो इस तरीके से काम की वैल्यू आ गई। तो अब कह रहा है कि ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं 4 दिन। ए और बी दोनों मिलकर कितना हो? 5 4 9। ए प्लस बी ने साथ साथ काम किया 4 दिन तक। इन लोगों ने साथ साथ काम किया, 4 9 36। तो जो काम था उसका 36 वैल्यू वो 4 दिन में ए बी ने मिलकर के समाप्त किया। अब कह रहा है 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, शेष काम को बी कितना दिन में समाप्त करेगा। शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो शेष काम कितना है? 60 माइनस 36। तो कितने दिनों में समाप्त करेगा? 60 माइनस 36 बराबर कितना बचा? यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना बचा? 5 में से 3 गए 2, यानी 24 काम जो भी शेष बचा है वो कह रहा है बी कितना दिन में समाप्त करेगा। बी की वैल्यू कितना है? 4 काम को 4 वैल्यू 4 यूनिट वो डेली काम करता है। तो 4 छंग 24, कितना आ गया? 6 दिन। तो मिला के आ गया 6 दिन। बी को कितना दिन काम करने मिलेगा? शेष काम करने में समाप्त करेगा 6 दिन में समाप्त करेगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको आसान तरीके से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद अगर कोई काम बीच में छोड़ के जा रहा है या शुरू कर रहा है तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इतना आसान तरीके से मात्र 5 सेकंड में उसका उत्तर आ जाएगा आराम से।
तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन जबकि बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो चेंज है। कह रहा है 16 दिन, अगला कह रहा है कितना दिन में, 12 दिन में। बी कह रहा है 12 दिन में। उस काम को बी 12 दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ए 16 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है कर सकता है। काम की शुरुआत दोनों आदमी मिलकर करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, शेष काम को बी कितना दिन करेगा। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, तो क्या इसका हो जाएगा लास्ट है कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, 16 48। इसकी वैल्यू एक दिन में काम करने की 3 है, इसका कितना है 4 है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, काम की शुरुआत मिलकर करते हैं, 4 दिन बाद ये काम छोड़कर के चला जाता है। ऊपर भी सेम था कि 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, यहां भी। तो ए और बी मिलकर काम करते हैं, 4 3 7 और 7 गुणे 4, 4 दिन 7 7 काम करते हैं, 7 चौक 28। तो 28 जो है उन लोगों ने 28 वैल्यू जो था वो 4 दिन में साथ मिलकर काम किए। 48 माइनस 28, 8 में 0 2 आ गया। अब बचा है 20, वैल्यू कितनी बच गई, 20 बच गई। अब कह रहा है शेष काम को बी कितना दिन में करेगा, तो शेष काम बी करेगा 20/4, 4 पच्चे 20, 5 दिन। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से जो क्वेश्चन मात्र जो है 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो अलग अलग से क्रमशः एक काम को 16 दिन में 12 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी, तो कह रहा है ए और बी मिलकर करते हैं, 7 चौक 28। वैल्यू के 28 हिस्सा जो है वो दोनों मिलकर के 4 दिन में करते हैं। और 48 माइनस 28 बचा 20 वैल्यू बचा है जो अकेले बी करेगा। वो 4 पच्चे 4 का भाग दे दिए, 4 पच्चे 20, 5 दिन आ गया। तो 5 दिन में जो काम शेष बचा है उसको बी समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, थोड़ा इससे हट करके अलग क्वेश्चन है। अब अभी इसमें जो था अब तक 2 ही व्यक्ति थे, अब 3 व्यक्तियों पर सवाल आधारित हो गया। प्रीति, बबीता और शारदा एक काम को क्रमशः 10 और 12 15 दिनों में कर सकती हैं। काम की शुरुआत तीनों मिलकर करते हैं। यदि बबीता 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम प्रीति और शारदा मिलकर कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए 10 दिन काम करता है, बी 12 दिन काम करता है, सी 15 दिनों में काम करता है। यानी बबीता, ए यहाँ प्रीति है, प्रीति बबीता शारदा कह रहा है प्रीति 10 दिन, बबीता 12 दिन, शारदा 15 दिन में काम को समाप्त करती है। तो यानी 1 3। अब तीनों का जो है वो लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 10 छंग 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60। तो आ गया। तो अब कहे 60 वैल्यू है काम करने की, जो वैल्यू है कितना है 60 है। वो जो 10 दिन में काम करता है 6 वैल्यू डेली काम करता है। तो अब इस तरीके से कह रहा है काम की शुरुआत तीनों ने मिलकर 10 काम कह रहा है बबीता प्रीति बबीता शारदा एक काम को क्रमशः काम की शुरुआत तीनों मिलकर करते हैं। यदि बबीता 2 दिन काम करके छोड़ दे, ए बी,
हम यहाँ पर ए बी मान ले रहे हैं इनको, ए बी सी। तो ए बी सी कह रहा है तीनों 2 दिन काम करते हैं, 6 5 11 4 हो गया 15, यानी 2 दिन तीनों मिलकर काम करते हैं 30। ये 2 दिन काम करते तीनों, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है। काम करने की वैल्यू जो है इनकी 6 है, तो तीनों हमने तीनों को जोड़ लिया तो 6 5 11 4 15, तो 15 दूना 30। 30 हिस्सा जो है काम का इन्होंने 2 दिन में किया, तीनों ने मिलकर के 2 दिन में किया। तो 60 माइनस 30 बराबर 30। अब 30 वैल्यू काम का बचा है, कह रहा है शेष काम को प्रीति और शारदा मिलकर कितना दिनों में करेंगे। प्रीति 6 काम करती है, शारदा 4, 6 4 10, 30/10, तो 10 1 10, 10 3 30। 3 दिन में जो शेष काम बचा है वो 3 दिन में समाप्त करेंगे। शारदा और प्रीति मिलकर के जो शेष काम है वो 3 दिन में करेंगी। ए बी सी तीनों ने मिलकर के 2 दिन तक काम किया था, तो 30 वैल्यू काम किया था। अब 30 बचा था, तो दो लोग मिलकर 6 और 4, शारदा प्रीति और शारदा काम करेंगी 30/10 बराबर 3 दिन। 3 दिन शेष काम करेंगी तो समाप्त हो जाएगा 3 दिन में। तो चौथा क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन है। किसी काम को ए 16 दिन में, बी 24 दिन में, सी 15 दिन में करता है। काम की शुरुआत ए एवं बी मिलकर 6 दिन तक काम करने के बाद सी को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अब कितने दिनों में काम समाप्त होगा। तो दोस्तों देखते हैं, ए बी सी कह रहा है ए कितने दिन में काम करता है, 16 दिन में, बी काम करता है 24 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। तो इसका लघुत्तम समवर्त कितना हो गया, 24 दूना 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। कह रहा है ए काम की शुरुआत एवं बी मिलकर, ए और बी मिलकर काम करते हैं। कह रहा है 6 दिन तक काम करते हैं ए और बी मिलकर। ए और बी 3 2 5, 5 गुणे 6 बराबर 30। 30 वैल्यू काम का जो 30 हिस्सा है उन लोगों ने मिलकर के 5 दिन में 6 दिन में किया। ए और बी ने मिलकर के 3 2 5, तो 30 आ गया। 48 माइनस 30 बराबर 18। तो अभी 18 हिस्सा शेष बचा है काम का। तो शेष हिस्सा कह रहा है 6 दिन बाद तीनों को शामिल कर, तीनों इन्होंने सी को भी शामिल कर लिया। तो 3 2 5, 5 4 9। ए बी सी तीनों मिल गए जो है काम करते हैं 18, जो बचा काम है बटा 9 बराबर 2 दिन। तो ए बी सी मिलकर के जो पूरा शेष काम बचा है वो 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आया 2 दिन में। शेष काम को कितना दिन में करेंगे, 2 दिन में। ए और बी मिलकर करते हैं 6 दिन काम करते हैं। इसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू जो है वो 5 है। तो 30 काम को वो लोग 6 दिन में कर देते हैं ए बी और मिल करके। 18 वैल्यू बची है जिसको ए बी सी तीनों मिल करके 2 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों जो है आप लोगों से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल साहा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट